हम स्टार्ट करने वाले हैं वही सेम जैसे हम लास्ट वाले सम में करते हैं, लेकिन इस बार थोड़ा ऑर्गेनाइज्ड कर रहे हैं। सेम चीज़ को हम जो एंट्री करने वाले थे, मतलब हमारी जो राइट एंट्री थी क्या होनी चाहिए थी, वो रॉन्ग एंट्री क्या हुई एंड रेक्टिफाइड एंट्री। ठीक है, राइट एंट्री जिसे आप करेक्ट एंट्री भी बोल सकते हो, रॉन्ग एंट्री एंड रेक्टिफाइड एंट्री। सी, गुड्स सोल्ड टू मोहन फॉर ₹10,000 इज रिकॉर्डेड एज 1,000। एरर ऑफ कौन सा होगा? कमीशन, अमाउंट का एरर है। ठीक है, तो हमने मोहन को गुड सेल की है 10,000 की, होनी चाहिए थी करेक्ट एंट्री मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, यहाँ पे 10,000 एंड 10,000, ये होनी चाहिए थी करेक्ट एंट्री है, राइट एंट्री है। ये हुई कौन सी? रॉन्ग एंट्री क्या हुई है? रॉन्ग एंट्री हुई है मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 1,000 कम हुई है ना, अमाउंट कम हो तो सेम साइड विद डिफरेंस, सेम साइड विद डिफरेंस, ध्यान रखना है। सो रेक्टिफाई हम कर रहे हैं अब एंट्री को, सेम साइड, मोहन अपने ही साइड पे रहेगा, डेबिट साइड पे ही रहेगा, सेम साइड विद डिफरेंस। अगर अमाउंट कम है तो, ज्यादा है तो चेंज द साइड विद डिफरेंस। नाउ डिफरेंस कितना है? 9,000, तो 9,000 हमने एक्स्ट्रा डाल दिए। दिस इज हाउ वी रेक्टिफाइड आवर एंट्री। ठीक है, सो राइट एंट्री, रॉन्ग एंट्री एंड रेक्टिफाइड एंट्री। नेक्स्ट, goods sold to Amar for ₹1,500 for cash is recorded both in the cash book and in the sales book and posted to the ledger from both the books. Now, पहली चीज, सेल जो हुई है वो अमर को कैश में हुई है, मतलब ये कैश बुक में तो करेक्ट गई है, सही गई है ये, लेकिन सेल्स बुक में गलत गई है। ठीक है, इसकी रॉन्ग एंट्री हमें समझ आ रही है। राइट तो वो कैश बुक वाली है, वो परफेक्ट, वो तो गई ही है, राइट एंट्री तो हुई है, साथ में एक रॉन्ग एंट्री हुई है। रॉन्ग एंट्री क्या हुई है? हमने अमर को सेल में भी डाल दिया है, दिस एंट्री वी डिड अमर टू सेल्स अकाउंट, ये नहीं होनी चाहिए थी क्योंकि हमारे कैश में सेल हुई थी जो कैश अकाउंट में ऑलरेडी जा चुकी है, कैश बुक में ऑलरेडी जा चुकी है। सो ये जो एंट्री हुई हमारी, दैट इज अमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स वाला पार्ट, दैट इज 1,500, ये रॉन्ग हो गई है। इसकी राइट एंट्री हम नहीं लिखेंगे क्योंकि राइट में दो है। ठीक है, राइट में एक्चुअली एक है जो हुई है, एक ही है जो हुई है, तो ये रॉन्ग एंट्री हुई। अब हम बात कर रहे हैं रेक्टिफाइड एंट्री की। रेक्टिफाइड एंट्री की हम क्या करेंगे? इसको हटाना है हमें, इस एंट्री को हटाना है, तो हम क्या करेंगे? उल्टा कर देंगे, सेल्स अकाउंट डेबिट टू अमर अकाउंट, सेल्स अकाउंट डेबिट टू अमर अकाउंट 1,500 सिंपल। निकालना हो किसी भी अकाउंट में से पैसा तो रिवर्स करो, कट नहीं करना है, रिवर्स करना है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट, सेल्स ऑफ गुड्स ₹520 टू राकेश इज रिकॉर्डेड इन द सेल्स बुक एज 250। ये तो बहुत इजी वाला पार्ट हो गया। सेम, ये है हमारी करेक्ट एंट्री। राइट एंट्री क्या होगी? राकेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, हाउ मच इज द रुपी? 520। लेकिन हमारी रॉन्ग एंट्री क्या है? रॉन्ग एंट्री है ये, राकेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, अमाउंट की एरर ज्यादा आ रही है ना, 250। नाउ अमाउंट कितना कम गया ना, एज यू कैन सी 520 जाना चाहिए था, गया 250। तो हम क्या करेंगे? अमाउंट कम है, सेम साइड विद डिफरेंस, रेक्टिफिकेशन एंट्री ये विल बी राकेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट
270 विद डिफरेंस अमाउंट, दिस इज द डिफरेंस अमाउंट। ठीक है, अमाउंट वाले बहुत सारे कर लिए हैं हमने, ट्राई करते हैं नेक्स्ट वाले में अमाउंट ना हो। दिस इज अगेन एरर ऑफ कमीशन, दिस इज अगेन एरर ऑफ कमीशन। यहाँ पे आपने उल्टा कर दिया, एरर ऑफ प्रिंसिपल, जहाँ जाना चाहिए था वहाँ तो गया, गलत अकाउंट्स में भी चला गया, नहीं जाना चाहिए था। सो एरर ऑफ प्रिंसिपल हम कह सकते हैं। सो यहाँ पे वो एरर हुआ है, अकाउंट का एरर, गलत अकाउंट्स में चला गया है, सो उसको हमने रिवर्स कर लिया। करते हैं और एंट्रीज देखते हैं और सम देखते हैं और अच्छे से समझ आएगा, डोंट वरी।